दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है करण। आप देख रहे हैं स्मार्ट पॉइंट। दोस्तों आरबीआई ने जो है एक डिजिटल करेंसी जो है लॉन्च कर दी गई, जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं ई रुपए। ठीक है, इसको हम हिंदी में बोलते हैं ई रुपए, जैसे हमारा यूपीआई वगैरह होता है ना वैसे। ठीक है, अब बात ये आती है कि भाई डिजिटल करेंसी क्या है, कैसे वर्क करेगी, क्या फायदे हैं इसके, किन किन लोगों को मिलेगी, सारा कुछ आज की इस वीडियो में क्लियर करेंगे। मैंने जितनी भी नॉलेज इकट्ठी की है वो सारी नॉलेज मैंने इकट्ठी करने के बाद ही ये वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ, जो डिजिटल करेंसी है वो अपनी मेड इन इंडिया करेंसी, यानी कि वो भारत में लॉन्च की गई है, जिसका भी प्रोजेक्ट पायलट चल रहा है। ठीक है, यानी कि अभी इसका परीक्षण चल रहा है। एंड इस पे जो नियंत्रण रहेगा वो रहेगा आरबीआई की, ना कि सरकार की। मतलब इसके ऊपर अधिकार रहेगा आरबीआई का, क्योंकि आरबीआई ने लॉन्च किया इसको। अधिकार का, इस पे अधिकार मात्र सरकार का नहीं रहेगा। ठीक है, एंड जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर इसके हम कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, यानी कि हम डिजिटल करेंसी ई रुपए का कोई भी ट्रांजेक्शन करेंगे, तो इस पे हमको कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। जैसे कि अगर हम क्रिप्टो करेंसी का या कोई ट्रांजेक्शन करते थे XYZ, तो वो सरकार की नज़र में नहीं रहता था। ठीक है, एंड उसका जो हमको हाईएस्ट कमीशन यानी टैक्स भी देना पड़ता था। ठीक है, लेकिन जो हम डिजिटल करेंसी का लेन देन करेंगे वो रहेगा सरकार की नज़र में। ठीक है, डिजिटल करेंसी की फुल फॉर्म जो है यहाँ पर दी जा रही है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, CBDS। ठीक है, एंड ये जो लगभग अभी 10 ब्रांचों से मिलकर जो है अभी लॉन्च की गई, जैसे अपनी SBI है, HDFC है, और भी बैंक्स हैं, इन सब बैंक से यहाँ पर मिलकर लॉन्च की गई है। ठीक है, अब यहाँ पर बात आती है व्हाट इज डिजिटल रुपी एंड हाउ इज डिफरेंट फ्रॉम क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, हम आपका ये भी डाउट क्लियर कर देते हैं कि हमारी जो ई रुपए यानी कि डिजिटल करेंसी है वो क्रिप्टो करेंसी से अलग कैसे है। ठीक है, जैसे आप लोगों को पता है, हम क्रिप्टो करेंसी में कोई भी ट्रेडिंग करते हैं और जब उसका हम विड्रॉल करते हैं या फिर कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, तो वो जो ट्रांजेक्शन भाई सरकारी नज़र में नहीं रहता है कि हमने क्या ट्रांजेक्शन किया है। ठीक है, एंड उसका हमको टैक्स भी पे करना पड़ता है। लेकिन जो डिजिटल करेंसी रहेगी हमारी ई रुपए, उसमें अगर हम कोई ट्रेडिंग करते हैं तो भाई उसमें वो सरकारी नज़र में रहेगा कि हमने ये ट्रेडिंग किया है, प्लस जो भी हम उसमें ट्रांजेक्शन करेंगे वो भी सरकारी नज़र में रहेंगे, एंड यहाँ पर हमको कोई भी टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। तो ये है डिफरेंस कि ये क्रिप्टो करेंसी से भी अलग है। और क्रिप्टो करेंसी भाई ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड के लिए है, लेकिन जो हमारी डिजिटल करेंसी है वो केवल इंडिया के लिए। ठीक है, बाहर के देशों के लिए नहीं है। चलिए अब बात आती है कि फीचर्स की, इसमें फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि डिजिटल टोकन ऑफ इंडिया, सॉरी डिजिटल टोकन ऑफ कंट्री, यानी कि ये जो है हमारी कंट्री की है। ठीक है, मेक बिजनेस ट्रांजेक्शन इजी, यानी कि अगर हम कोई भी ट्रांजेक्शन इसमें करते हैं तो केवल रहेगी हमारे और कस्टमर के बीच का फासला रहेगा, बीच में कोई नहीं होगा। डिजिटल करेंसी का तुरंत ट्रांजेक्शन यहाँ पर होगा, यानी कि हमको कैश की झंझट ही नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तीसरा यहाँ पर आता है मोबाइल कैन बी यूज फॉर ट्रांजेक्शन, यानी कि आप इसको मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हैं, इसको आप किसी भी उपकरण में यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर फिर तीसरा आता है रेट ऑफ फेक्ड करेंसी, यानी कि काफ़ी बार क्या होता है, जब भी बैंक से ट्रांजेक्शन करते हैं पैसे निकालने के लिए, तो उसमें काफ़ी बार हमको फेक यानी कि डुप्लीकेट नोट मिल जाते हैं जो कि नकली होते हैं। लेकिन इसमें नकली का कोई सवाल ही फायदा नहीं होता, क्यों भाई ये डिजिटल करेंसी जो कि हाथ में नहीं आएगी, आपके वॉलेट में रहेगी। ठीक है, तो ये इसमें फेक मिलने का कोई फायदा ही नहीं है। यहाँ पर चौथा क्या दिया जा रहा है, देखिए कैंट बी डैमेज, यानी कि आपको ये बात पता होनी चाहिए कि हमारे पास जो नोट होते हैं 500 का, 100 का, 2000 का, 5000 का, जितने भी नोट होते हैं वो एक ना एक दिन भाई गल जाते हैं, फट जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, मैले हो जाते हैं, काफ़ी प्रॉब्लम आती है। लेकिन ये जो करेंसी ना कैसे भी डैमेज नहीं होगी, ना गंदी होगी, ना फटेगी, ना गलेगी, कुछ होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये डिजिटल करेंसी है, इस वजह से। ठीक है, एंड फिर बढ़ते हैं, ये है बात आती है टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन। ठीक है, यहाँ पर दो तरीके के ट्रांजेक्शन दिए, एक दिया है रिटेल, दूसरा दिया है होलसेल। ठीक है, अभी जैसे मैंने आप लोगों को बताया था कि डिजिटल करेंसी मात्र 10 बैंकों में अभी इसको दिया गया है यूज करने के लिए, यानी एक तरीके से परीक्षण करने के लिए। तो अभी जो SBI ने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे कल, यानी 1 तारीख को, 1 नवंबर थी कल, तो SBI ने कुछ ट्रांजेक्शन किए थे, लगभग 138 करोड़ के आसपास का ट्रांजेक्शन हुआ था। तो ये होलसेल की मदद से हुआ था, ना कि रिटेल्स की मदद से। ठीक है, लेकिन आने वाले समय में रिटेल्स की मदद से ट्रांजेक्शन करने लगेगा, होलसेल की ट्रांजेक्शन बंद हो जाएंगे। तो जितना मेरे को पता था भाई डिजिटल करेंसी के बारे में, मैंने उतना आप लोगों को बता दिया है। एक बार छोटी सी भाषा में आपको क्लियर कर देता हूँ कि डिजिटल करेंसी हमारे देश की करेंसी है, 10 बैंकों में भी ये लॉन्च हो चुकी है, मेड इन इंडिया करेंसी है। क्रिप्टो करेंसी से बिल्कुल अलग है, क्रिप्टो करेंसी में ट्रांजेक्शन सरकार को नहीं मालूम पड़ते, लेकिन इसमें मालूम पड़ेंगे। प्लस ये डिजिटल करेंसी है, इस पर आरबीआई का नियंत्रण रहेगा, ना कि सरकार का नियंत्रण रहेगा इस पर। और बाकी ये एक डिजिटल करेंसी है, तो आपको इसमें जेब में रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गंदी संदी कट फट नहीं सकती है, ये आपके वॉलेट रहेगी। ठीक है, इजी ट्रांजेक्शन कर सकते हो अपने मोबाइल से डिजिटल करेंसी का, कोई भी आपको दिक्कत इसमें नहीं आएगी। तो ये जो है वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग मेरे को कमेंट
सेक्शन में बता देना। अभी मैं मिलता आप लोगों से दूसरी वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।